अमृता जी वो मैं दरअसल मैं अमृता जी मैं दरअसल क्या? किससे बातें कर रहे थे तुम? अमृता जी वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी और मैंने ना बहुत दिनों से किसी से फोन पे बात नहीं करी थी, तो मैं ना दबदबा के यहाँ आ गया और मैंने फोन देखा तो मेरा दिल कर गया कि मैं ना किसी से फोन करके टाइम पास कर लूं, तो मैंने फोन लगा लिया दबदबा के। अच्छा, तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप टाइम पास करने के लिए किससे बातें कर रहे थे तुम? जी किसी से नहीं, मैंने यूं ही नंबर लगा लिया था, रॉन्ग नंबर, मैं उसी पे बात कर रहा था। हाँ। तब तो मैं आपसे कहूंगी कि आप रॉन्ग नंबर पे खूब बातें किया करो। वो क्यों जी? क्योंकि जब आप रॉन्ग नंबर पे बातें करती है तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं। वो अमृता जी आपको तो पता ही है, हम गरीब फुटपाथ पे रहने वाले लोग, हमारा ना हर किस्म के इंसान से वास्ता पड़ता रहता है। तो एक बार क्या हुआ कि फॉरेन से कपल आया था, तो उन्हें पंजाब घूमना था, मैं उनका गाइड बन गया, तो बस उनके साथ रहते रहते इंग्लिश सीख ली दबदबा के। पकड़ी गई ना चालाकी तेरी, पकड़ी गई ना दबदबा के। अरे बच्चों, आज वो तुम्हारा नौकर, वो टाइम पास, वो नजर नहीं आ रहा? उनके दोस्तों की शूटिंग की कोई टीम आई है ना मुंबई से, बस उन्हीं से मिलने गए, आते ही होंगे। ओह, तो इसका मतलब है कि घर में आदमी कोई भी नहीं है? मैं हूं ना आदमी। अमन तुझे पता है, वो जो अपने मोहल्ले में घर खाली हुआ था ना, तो कोई नई फैमिली रहने आने वाली है। तो अच्छा है ना, हमारे नए फ्रेंड्स बनेंगे। ये देखो मैं क्या लाया हूँ, इसको कहते हैं कोल्ड क्रीम। तो सब जल्दी जल्दी इसको अपनी बॉडी पे लगाओ। एक तो पहले से ही इतना गर्म कोल्ड है और ये कोल्ड क्रीम ले आया। ठंड में ठंडी चीज लगा के मरना है क्या? ओहो बेटा जी, कोल्ड क्रीम ठंड को बढ़ाती नहीं है, बल्कि ठंडी में स्किन को कोल्ड से बचाती है, दबदबा के। लो पहले मुझे दो। अमन मैंने बोला ना, पहले मैं लूंगा फिर तू लेना। तुझे नहीं, पहले मुझे। रुको सबको देता हूँ। हाँ, दो। ये बहुत ही सारा। लाओ बेटा, दो। हाँ भी बच्चा लोग, क्या हो रहा है? आपके सर पे मच्छर है मच्छर? आजा तू हटा दे, कहाँ है मच्छर? लगता है पापा जी की मच्छर मारने के चक्कर में उन्हें उनकी एक्टिंग वाली नस दबा दी। कब तो कोई ना कोई तो करता, भगवान बचा ले भगवान।
जानी, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। ये जो दाढ़ी और मूंछ के पीछे तुम्हारा चेहरा छुपा हुआ है ना, इसको मैं अच्छे से पहचान गया हूँ जानी। तुम मेरे हाथों बच नहीं सकते। ललिता, ललिता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ललिता। इसको ये नाम कैसे पता चला? तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया? ओए रविंद्र पुत्र, मम्मी कहाँ है? और मुझे उनसे बड़ी जरूरी बात करनी है ट्रांसपोर्ट के बारे में, और मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। रूम में। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तुम्हारे पास सब सामान अच्छा है। हर्बल मटेरियल यूज करने से ना स्किन बड़ी अच्छी रहती है। और वैसे भी हमारे आयुर्वेदा ने लड़कियों के लिए, मेकअप के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते और स्किन एकदम ब्यूटीफुल हो जाती है। तुम्हारी मम्मी की स्किन भी ना बहुत अच्छी है और उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से वो अगर स्किन पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेना तो स्किन उनकी और भी ग्लो करने लगेगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। और हाँ, वो थोड़ा सा मेकअप के बाद अगर काजल लगा ले तो बात ही बन जाएगी। है ना, बिल्कुल यही बात मैंने मम्मी से कई बार कही है, लेकिन मम्मी सुनती ही नहीं है। अंकल, आप तो आदमी हो, आपको लेडीज के मेकअप के बारे में इतना कैसे पता है? ये तो अपनी अपनी नॉलेज की बात है, और तुम्हें भी तो लड़का होकर मेकअप के बारे में इतना सब कुछ पता है दबदबा के। रावी, गड़बड़ हो गई। दीदी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? बोले तो मैं शहर गया था ना शूटिंग पे, तभी मैंने सोचा कि जसबीर पाजी भी ट्रांसपोर्ट के काम से शहर पुलिस स्टेशन आने वाले, तो मैंने सोचा कि उनके ही गाड़ी में बैठ के उन्हीं के साथ में यहाँ आ जाऊंगा। तो मैं जैसे पुलिस स्टेशन गया तो मैंने देखा पुलिस वालों ने जसबीर पाजी को अरेस्ट किया था। तो मैंने तुरंत पापा जी को फोन किया, पापा जी ने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया, मगर पुलिस वाले हैं कि मान ही नहीं रहे किसी का। पर जसबीर ने ऐसा किया क्या है? अबे क्या बताओ, उनको सर पे चोट लगने से उनका एक्टिंग का कीड़ा कभी भी जाग जाता है। और जसबीर चाचू को उस वक्त जिस फिल्म की हीरो की याद आ जाए तो वो अपने आप को वही हीरो समझने लगता है। हाँ, वो मैंने देखा भी है और भुगता भी है दबदबा के। पर इस बार उसने क्या किया? पुलिस स्टेशन में उनका एक्टिंग का बटन दब गया और वो बन गए अंधा कानून के अमिताभ। और एक एक पुलिस वालों की कॉलर पकड़ के डायलॉग पे डायलॉग, डायलॉग पे डायलॉग, 2-4 जन को तो धक्के देके गिरा भी दिया। तो क्या चाचू ने पुलिस वालों पर हाथ उठाया? इसलिए तो पुलिस वाले जिद पे अड़ गए, बोल रहे थे कि आज इसको छोड़ेंगे ही नहीं। पापा जी ने भी बहुत कोशिश की, मगर वो बात मान ही नहीं रहे। यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर का नाम क्या है दबदबा के? मिस्टर चौहान करके। दीदी कहाँ है? मैं दीदी को बात बताते आता हूँ। मैं ऐसे कमरे में अकेली हूँ या तू भी मेरे पास बैठा है? बैठा तो हूँ फूफी। तो मैंने कब कहा तू खड़ा है? फिर मेरी किसी बात का तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? ओए, तुझे कहीं भूख तो नहीं लगी? मुझे बहुत भूख लगी है। भूख नहीं लगी तो तेरे पेट दुख रहा है क्या? और फिर तू इस तरह से मुंह बनाकर क्यों बैठा है, जैसे कि तेरा कोई बटुआ छीन कर ले गया हो? मैं सोच रहा हूँ कि एक तो जसबीर चाचू को पुलिस ने पकड़ लिया है, ऊपर से घर में दादू जी नहीं है, इसलिए मम्मी बहुत टेंशन में है। और अगर मम्मी टेंशन भी होगी तो मुझे भी तो टेंशन होगी ना। वो तो है। अरे भाई, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और मम्मी को भी कह दो कि जसबीर की बिल्कुल फिक्र ना करें।
पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया होगा और वो कभी भी यहाँ आता होगा। ओ फूफी, रविंदर पुत्र, ओ वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। ओ मुझे पुलिस ने छोड़ दिया। शाबाशी। वो पुलिस के हाथ में आया हुआ मुर्गा नहीं छोड़ते। वो तुझे कैसे छोड़ दिया? ओ फूफी, वो तो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, फिर मेरे लिए ना किसी वीआईपी का फोन आया, सारा थाना हिल गया, पूरे थाने में चहल पहल हलचल मच गई, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पक्का ये फोन ना पापा जी ने करवाया होगा। हाँ। दद्दू जी ने कोई फोन नहीं करवाया है? पापा जी ने फोन नहीं करवाया? तो फिर दिल्ली से मेरे लिए कौन सी वीआईपी ने फोन कर दिया? चलो, जिसने भी करवाया आप छूट तो गए ना। हाँ। जाके मम्मी को सबसे पहले ये खुशखबरी दो। हाँ। आपके लिए बहुत चिंता कर रही थी। हाँ, मैं अभी परजाई जी को बता के आता हूँ। क्या हुआ सरिता? फूफी, सरिता नहीं, अमृता। ओए हाँ हाँ, नम्रता ही सही। ओए पर तेरे चेहरे से ना वो क्यों उड़ गई है? वो क्या? ओए वो जो दिवाली वाले दिन बोतल में डाल के वो आग जला के नहीं उड़ाते, वो हवाइयाँ। ओए हाँ हाँ वही, वो क्यों उड़ गई है? फूफी, ये जो हमारे घर में नया आदमी आया है ना, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो ऐसा है जो वो छुपा रहा है। वो इस सवाल का ना एक ही जवाब है, वो या तो ये भूत है या तो कोई बहरूपिया। फूफी, मुझे लगता है कि अब उस आदमी को बोल दिया जाए कि इस घर में तेरा रैन बसेरा सिर्फ इतना ही था। आयो रब्बा, वो अपना रैन बसेरा साथ में ले आया था। ओफो फूफी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आदमी हमारे घर पे आके रह रहा है, इसके जाने का वक्त आ गया है। एक तो पापा जी घर पे नहीं है, ऊपर से एक अनजान इंसान हमारे घर में रह रहा है। ये ठीक नहीं है फूफी। तू ठीक कह रही है पुत्र। आप ठीक कहती है मम्मी। अंकल जो है वो दिखते नहीं, और जो वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं। रविंदर, तू बिल्कुल सही कह रहा है। इस आदमी की कितनी सारी बातें ऐसी जो इसे शक के घेरे में लेकर आती। जब वो हमारे घर पर आया तो एकदम बेचारा सा, लाचार सा, गरीब सा बना हुआ। उसके बाद एक दिन अचानक से इतनी अच्छी इंग्लिश में बातें कर रहा था, जो पुलिस पापा जी तक की बातें नहीं मान रही थी। इसने किसी ऐसे वीआईपी से उस पुलिस को फोन करवाया कि इसकी बातें मान ली। किसी भी गरीब बंदे की पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं हो सकती, और अगर हो भी तो इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर क्यों कर रहा है? आखिर ये हमसे चाहता क्या है? ओए हाँ हाँ, ओए चलो उससे पूछ ही लेते हैं चल के। चलो। आपने ठीक ही समझा कि मैं वो नहीं हूं जो दिखता हूं दबदबा के। और अब इस राज को मैं भी ज्यादा देर राज नहीं रखना चाहता, तो इसलिए इस राज से पर्दा उठाना ही पड़ेगा दबदबा के। वही शाबाशी, वही देखा, वो आखिर निकला ना भूत। वही कभी चादर वाला रूप, तो कभी दाढ़ी मूंछ वाला रूप, वो तो कभी लड़के से लड़की वाला रूप। वो इतने रूप ना तो कोई भूत नहीं बदल सकता है। हाँ फूफी जी,
मैंने रूप तो कई बदले हैं दबदबा के, लेकिन भूत बन के नहीं, इंसान बन के। शाबाशी। तो दाढ़ी वाला आदमी था, लड़की कैसे बन गया? आप सबकी क्यूरियोसिटी खत्म करते हुए मैं आप सबको अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम ललिता है, ललिता नागपाल। और मैं कोई गरीब या लाचार लड़की नहीं हूँ, बल्कि मैं दिल्ली की एक बहुत ही अमीर और रेप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में मेरा एक एनजीओ है। एनजीओ चलाती है? हमारा एनजीओ गरीब और लाचार लोगों की मदद करता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके का रैन बसेरा आप लोग यहाँ खोलना चाहते हैं। और हमारा एनजीओ और भी काफी तरीकों से लोगों की मदद करता है। रोहन ये तो बहुत बढ़िया है। और क्योंकि हमारे एनजीओ का काम काफी फैल चुका है दिल्ली में, तो अब हम इस नेक काम के लिए अपनी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, दिल्ली से बाहर पंजाब और बाकी स्टेट्स में। अमृता जी ने अपने एक पत्रकार मित्र से अपने रैन बसेरा के बारे में जिक्र किया, और वही पत्रकार मित्र हमारे एनजीओ को भी जानता है। उन्होंने इस बारे में हमें बताया, और इसीलिए मैंने रूप बदला, ये जानने के लिए कि क्या आप लोग सच्चे दिल से, सच्चे भाव से गरीब और लाचार लोगों की मदद करना चाहते हैं, या किसी लालच के चलते हेतु आप ये सब करें। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ के सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चों के दिलों में भी गरीब, लाचार और बीमार लोगों के लिए बहुत प्यार है और सेवा भाव। और अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी ब्रांच यहीं खोलना चाहती हूँ, और उसकी जिम्मेदारी मैं खुशी खुशी चौधरी परिवार को देना चाहती हूँ। और हाँ, जसबीर के लिए दिल्ली से फोन मैंने ही करवाना। इसलिए नहीं कि मैं कोई एहसान करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है जसबीर ने जो भी किया पुलिस के साथ, वो जानबूझ के नहीं किया। अगर इस ड्रामे में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे उसके लिए खेद, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं चाहूंगी कि अमृता जी जल्द से जल्द अपने रैन बसेरा की शुरुआत कर लें, क्योंकि हमारा एनजीओ पूरी तरीके से उनके साथ है। मुझ जैसे अनजान आदमी को सहारा देने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और एक स्पेशल थैंक्स एक स्पेशल इंसान के लिए, रविंदर। थैंक यू सो मच। आजा। थैंक यू। मान गए आंटी, आप तो प्रियंका चोपड़ा से भी अच्छी एक्टिंग निकली। वो तो फिल्म में एक्टिंग करती है, आपने तो सचमुच की लाइफ में एक्टिंग करके हम सबको बुद्धू बना दिया। नहीं, मैं समझती हूँ तुम और तुम्हारी मम्मी ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे तो एक बड़ी लड़की होते हुए भी 24 घंटे के लिए एक आदमी का रोल निभाने में इतनी मुश्किल हुई, और तुम रोज अपनी मम्मी की मदद से एक लड़के का रोल निभा रही हो इतनी आसानी से। क्यों, मैंने सही कहा ना? रविंदर उर्फ रावी। लेकिन आपको ये राज कैसे पता चला? वैसे ही जैसे तुम दोनों को मेरे बारे में पता लगने लगा। रावी को तो मेरे उठने बैठने के अंदाज पर ही शक होने लगा था, पर बड़ी मुश्किल से मैंने रावी के शक को यकीन में बदलने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा देर तक ये राज छुपा नहीं पाई कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि हम लड़कियों का एक तौर तरीका होता है जिससे पता चल जाता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी आपकी और रावी जैसी बच्ची को। इन्होंने आज तक इस राज को किसी को पता लगने नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया है।
हम सबको यही बताएंगे कि इस घर का वारिस आ चुका है और मैंने एक लड़के को सच बताऊं, इसमें रावी की बहुत बड़ी हिम्मत है। कितनी बार ऐसा होता है कि उसके अंदर की लड़की लड़की बनकर जीना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी तो कुछ मजबूरियां हैं ना, जिनकी वजह से मैं इसे लड़की बनाकर नहीं रख सकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इसकी फीलिंग्स को ऐसे दबाती हूँ। क्या हुआ मम्मी, हम दोनों पार्टनर्स हैं ना? हम दोनों पार्टनर्स हैं। और आज से इस राज में मैं भी आपकी फ्रेंड पार्टनर हूँ। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, जब तक आप दोनों नहीं चाहोगे, मैं इस राज को अपने दिल में छुपा कर रखूंगी। थैंक यू ललिता। इट्स ओके। तो रावी, रैन बसेरा की शुरुआत होगी जालंधर से, जहां हम गरीब और लाचार लोगों को कंबल, खाना और दवाइयां बांटेंगे। तो चलोगी ना जालंधर? जालंधर में आ रहा हूँ।